नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे खबर उत्तराखंड, आपके साथ मैं कुणाल गोस्वामी। और बुलेटिन की शुरुआत ऑपरेशन काल नेमी के साथ, जहां पर देवभूमि उत्तराखंड में चल रहे ऑपरेशन काल नेमी को लेकर उत्तराखंड आए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सख्त प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि समाज में जो लोग अराजकता फैलाते हैं, जाति और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ते हैं, उनका समाज में कोई स्थान नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि उत्तराखंड में चलाया जा रहा यह ऑपरेशन एक सकारात्मक पहल है और इस तरह की कार्यवाही समाज की सुरक्षा और एकता के लिए आवश्यक है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि यदि हरियाणा में भी ऐसे तत्व पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। नहीं, देखिए, इस प्रकार के जो समाज के अंदर अव्यवस्था पैदा करते हैं और जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं, ऐसे लोगों का समाज में स्थान नहीं होता है। उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और इस प्रकार के हमारे यहाँ भी अगर कोई व्यक्ति कुछ दिखाई देते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। उत्तराखंड में जारी ऑपरेशन कालनेमी के तहत राज्य के सभी 13 जिलों में अब तक कुल 2248 लोगों की पहचान हुई। इनमें 337 संदिग्धों की पहचान की गई। इसके अलावा भगवा चोले की आड़ में पहचान छिपाकर लोगों को ठगने पर 222 अभियुक्तों पर कार्रवाई शुरू हुई, जबकि 140 गिरफ्तारियां सुनिश्चित हुई हैं। ऑपरेशन कालनेमी के तहत संवेदनशील इलाकों में पहचान पत्र, निवास प्रमाण और दस्तावेजों की भी गहन जांच की जा रही है ताकि कोई ढोंगी बच ना पाए। तो ऑपरेशन कालनेमी के तहत अब तक की जो कार्रवाई, उस पर लेकर जानकारी आपके सामने। 13 जिलों में कुल 2448 लोगों की पहचान हुई है। 377 कालनेमियों को इस दौरान चिन्हित किया गया है। भगवा चोली की आड़ में छिपे 222 के खिलाफ कार्रवाई सामने आई। पूरे प्रदेश में 140 कालनेमियों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस संदिग्धों की पहचान कर रही है। इधर उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल की माताजी के स्वर्गवास पर शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज उनके निवास पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने बंसल व उनके परिजनों से मुलाकात कर दुख की इस घड़ी में गहरी संवेदना व्यक्त की और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना। उन्होंने कहा कि एक माता का जाना अपूर्णीय क्षति है जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री के साथ कई अन्य गणमान्य व्यक्ति और बीजेपी नेता उपस्थित रहे। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, पार्टी कार्यकर्ता और समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े लोग भी श्री बंसल के आवास पर पहुंचे। अपने नरेश बंसल जी जो पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता भी हैं, राज्यसभा के हमारे माननीय सांसद हैं, उनकी माताजी श्रीमती पान्नो देवी जी हमारे बीच में नहीं हैं, क्योंकि माँ एक ऐसा रूप होता है जिसकी कोई पूर्ति नहीं की जा सकती। माँ का आशीर्वाद सर से उठा है। परिवार में मैं दुख बटाने के लिए यहाँ पर आया था। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उस दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। परिवार को, रिश्तेदारों को, मित्र प्यारों को जो दुख हुआ है उसको सहन करने की शक्ति दे, क्योंकि पान्नो देवी जी का जीवन, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से परिवार को आगे बढ़ाया है और परिवार में जो संस्कार दिए हैं अतुलनीय हैं। मैं उस दिवंगत आत्मा के लिए उसको नमन भी करता हूँ, प्रणाम भी करता हूँ। पवित्र सावन मास के द्वितीय सोमवार के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधि विधान के साथ देवादिदेव व महादेव की पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने बेलपत्र, भांग, धतूरा, दूध और गंगा जल से भगवान शिव का जल अभिषेक किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों से सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। उन्होंने भगवान भोलेनाथ से सब पर कृपा बनाए रखने की भी प्रार्थना की है। हरिद्वार में सावन का दूसरा सोमवार हर मंदिर में आस्था का जनसैलाब उमड़ता नजर आया। हरिद्वार के प्राचीन श्री पलकेश्वर नाथ महादेव मंदिर में आज सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं। मान्यता है कि यहां मां पार्वती ने 3000 वर्षों तक तप किया
और यहीं उन्हें भोलेनाथ का साथ भी मिला। हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी समेत पूरे उत्तराखंड के मंदिरों में शिव भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। कांवड़िए गंगा जल लेकर शिवलिंग का जलाभिषेक कर रहे हैं। मंदिरों में हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। भक्तजन बेलपत्र, दूध, दही, शहद, गंगा जल और धतूरा अर्पित कर भोले बाबा का रुद्राभिषेक कर रहे हैं। देहरादून के टपकेश्वर नाथ महादेव मंदिर, हरिद्वार के दक्षेश्वर नाथ महादेव मंदिर और केदारनाथ धाम में भक्तों का विशेष उत्साह देखते ही बनता है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने भी व्यापक इंतजाम किए हैं। मंदिरों में भजन कीर्तन और शिव महिमा का पाठ भी हो रहा है। पंडितों के अनुसार सावन के सोमवार का व्रत करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। हम हरिद्वार में ही रहते हैं, उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड में रहते हैं। आज जिस तरीके से भोले बाबा का सावन का दूसरा सोमवार है, किस तरीके से देखते हैं और क्या मानते हैं कि इस महीने में भोले बाबा किस तरीके से कृपा अपनी बरसाते हैं? महादेव जी का दिन है आज और यहाँ पर ये मंदिर बहुत जाना माना है। ये बिल्केश्वर महादेव जी का मंदिर है और यहाँ अधिक यात्री बहुत लोग आते हैं और सभी यहाँ पर अच्छे से दर्शन करते हैं। यहाँ बहुत जाना माना है। यहाँ गौरीकुंड मंदिर है, यहाँ से करीब 5-10 मिनट की रास्ते पर ही है। ये भोलेनाथ जी को हम लोग बड़े श्रद्धा से मानते हैं और मेरे ख्याल से यहाँ पे हरिद्वार के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो बिल्केश्वर महादेव आकर के जल न चढ़ाता हो। बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही अच्छे मन से हम लोग यहाँ आते हैं और अपना जो भी जल अर्पण करना होता है या जो भी दान देना होता है हम अच्छे से करते हैं। जैसे आज सुबह से जिस तरीके से बारिश चल रही है, आस्था आपने दिखाई है यहाँ पहुँचने को लेकर, तो इस तरीके से देखते हैं कि भगवान भोले को खुश करने के लिए कितना भोले को खुश करने के लिए देखिए सबके मन में श्रद्धा होती है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि ये ना मानता हो कि मेरे को भोले को खुश करना है। भोले के दर्शन मात्र से ही हम लोग भोले को प्रसन्न कर सकते हैं। ठीक है, हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए। श्री बिल्केश्वर महादेव मंदिर, यहाँ माता पार्वती जी ने 3000 वर्ष तक तपस्या की है और स्कंद पुराण में इसका वर्णन है, केदारखंड में वर्णन आता है और पुराणोक्त मंदिर है। भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए माता जी ने यहाँ कठिन तपस्या की है और भगवान ने प्रसन्न होकर माता जी को वरदान दिया कि मैं आपको ही वरण करूँगा। और जो भी भक्तगण यहाँ श्रावण मास में आते हैं, श्रावण मास के पूरे महीने का महत्व है और सोमवार का अत्यधिक महत्व हो जाता है। जो भी यहाँ भक्तगण श्रद्धालुगण पूजा पाठ अर्चना करने आते हैं, दर्शन करने आते हैं, उनकी सभी मनोकामना भगवान भोलेनाथ। इधर सावन के दूसरे सोमवार को ऋषिकेश स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। तड़के से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें मंदिर प्रांगण में देखने को मिली। कांवड़िया और श्रद्धालु गंगा जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा लेकर भगवान शिव का अभिषेक करने पहुंचे। मंदिर में हर हर महादेव और बम बम भोले की जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया। प्रशासन ने भी भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से जगह जगह पुलिस तैनात है। नीलकंठ पैदल मार्ग से लेकर मंदिर तक ड्रोन के माध्यम से पुलिस नजर रख रही है। चलिए इसी बीच आगे बढ़ रहे, रुककर एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ, सीधे देवभूमि उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी खबर। सचिवालय में मुख्यमंत्री धामी ने बैक टू बैक सचिवालय में कई महत्वपूर्ण बैठकें ली हैं। बैठकों के बाद उत्तराखंड आपदा परिचालन केंद्र की तरफ से बयान आया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से मौसम की स्थिति की जानकारी ली है। बड़ी खबर, सचिवालय में सीएम की बैक टू बैक महत्वपूर्ण 1 नहीं 2 नहीं 3 बैठकें। बैठकों के बाद उत्तराखंड आपदा परिचालन केंद्र पहुंचे हैं मुख्यमंत्री धामी। सीएम धामी ने अधिकारियों से मौसम की स्थिति की जानकारी ली और जिलों में वर्षा जनित आपदा से उत्पन्न परिस्थितियों की समीक्षा की बात सामने आई है। तो सचिवालय से बड़ी खबर, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक के बाद एक ताबड़तोड़ 3 बैठकें करते नजर आए। मॉनसून सीजन में आपदा को देखते हुए तमाम विभागों से जुड़े हुए अधिकारियों को सख्त और कड़े निर्देश तुरंत कार्रवाई के मद्देनजर दिए गए हैं।
इधर कांवड़ मेला 2025 इस वक्त अपने चरम पर है। हरिद्वार में कांवड़ यात्रियों की बढ़ती भीड़ के दबाव को देखते हुए थाना जीआरपी पुलिस वह आरपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सघन चेकिंग अभियान चलाकर सुरक्षा व्यवस्थाओं को पुख्ता किया जा रहा है। इस बारे में एसपी जीआरपी तृप्ति भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि कांवड़ मेले में आने वाले कांवड़ यात्रियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, जिसको देखते हुए मेला क्षेत्र से जुड़े तमाम रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्थाएं भी बढ़ा दी गई हैं। 24 घंटे रेलवे स्टेशन पर थाना जीआरपी व आरपीएफ द्वारा निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि कांवड़ मेले के दृष्टिगत 8 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, जिसके चलते किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी कांवड़ यात्रियों को ना हो। समय समय पर की जाने वाली अवेयरनेस के माध्यम से भी यात्रियों को जागरूक किया जा रहा है कि अपनी यात्रा के दौरान किस तरह से सतर्क रहना है और किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। कांवड़ यात्रा में लगातार हमारे जो श्रद्धालु हैं वो रेलवे के माध्यम से भी आ रहे हैं, जिसके क्रम में हमारे द्वारा बृहद स्तर पर तैयारियां की गई हैं। लगातार हमारे द्वारा चेकिंग की जा रही है, सुरक्षा के जो इंतजाम है उनका स्वयं हम लोग जायज़ा ले रहे हैं। इसके अलावा अभी पूर्व में जो हमारे 8 मेला स्पेशल ट्रेनें संचालित की जा रही थी, उन सभी का जो फंक्शनिंग है वो शुरू हो गई है और सभी रेलवे स्टेशन पे हम लोग लगातार। प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो अच्छी बारिश देखने को मिली, जबकि कहीं कहीं बारिश कम भी भारी बारिश भी नजर आई। मौसम विभाग के अनुसार आज दिन भर इसी तरह बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। गढ़वाल मंडल के अधिकांश हिस्सों में बारिश और कहीं कहीं पर भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि गढ़वाल मंडल में ज्यादातर जगहों पर भारी बारिश की संभावना है, जबकि कुमाऊं में, नैनीताल और बागेश्वर जिलों में कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें तो आज 21 तारीख जुलाई की हो रही है और पास्ट 24 आवर्स में अच्छी रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी पूरे प्रदेश में मिली है ज़्यादातर जगहों में, और हैवी से वेरी हैवी रेन्स भी जो है कुछ जगहों तक में वो मिली है। तो मानसून है पिछले 24 आवर्स की बात करें तो उसमें एक्टिव रहा है, और आज 21 तारीख के लिए भी देखें तो आज भी जो स्थिति है वो इसी तरह बनी हुई है। आप देखेंगे कि ज़्यादातर जगहों में हमको हल्की से मध्यम बारिश मिलेगी। इसके साथ साथ जो भारी से बहुत भारी वर्षा है वो भी कुछ जगहों तक में जो हमारा गढ़वाल रीजन है उनके ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट में वो रहने वाली है। बाकी कुमाऊं या क्षेत्र के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें आइसोलेटेड हैवी रेन्स आप कह सकते हैं कि वहाँ पर मिलेगी, या एका दुका वेरी हैवी तक भी, खासकर नैनीताल और अंदर के जो हमारा बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है उसमें संभावना है। तो इस तरह की स्थिति है। कल भी आप जाएंगे 22 को, तो 22 में भी ठीक ठाक एक्टिविटी रहने वाली है। तो गढ़वाल रीजन में जो अगर मैं बात करूं पूरे 4-5 दिन के लिए, तो यहाँ पर तो जो हल्की से मध्यम बारिश है ज़्यादातर जगहों में आगे भी वो रहने वाली है, और उसके साथ साथ जो हैवी रेन्स भी वो भी एका दुका वो मिलेगी। तो गढ़वाल रीजन में जो एक्टिविटी है 5-6 दिन जो है नॉर्मल से ऊपर ही एक्टिविटी रहेगी। एक्टिव मानसून एक्टिविटी आप कह सकते हैं। लेकिन कुमाऊं रीजन में जो एक्टिविटी वो थोड़ा कम रहेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पे तो नॉर्मल के आसपास एक्टिविटी मिलनी चाहिए लगातार 4-5 दिन आगे। तो इसकी वजह से आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो रास्ते हैं उनमें लैंडस्लाइड ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी। इस तरह की चीज़ें खासकर गढ़वाल रीजन जैसे मैं बोल रहा हूँ, और इसके साथ साथ गाड़गदरों में भी जो जल स्तर है वो बढ़ेगा। तो 4-5 दिन बारिश की एक्टिविटी जो है, इस समय जो मानसून सिस्टम है वो एकदम फुटील पे आ गया है, जो भी मानसून ट्रफ वगैरह है, और फ्लो भी अच्छा मिल रहा है, जिसकी वजह से मॉइस्चर भी खूब यहाँ मिलेंगी। तो उसकी वजह से जो अच्छी रेनफॉल एक्टिविटी है गढ़वाल रीजन में खासकर वो 4 से 5 दिन ठीक ठाक रहने वाली है, और कुमाऊं रीजन में नॉर्मल के आसपास वो रहेगी। तो इस तरह की स्थिति है। तो इसमें लोगों को चाहिए कि अननेसरी जो आवागमन है ना करें, जहाँ जरूरी है तो उसमें भी काफ़ी सतर्क होकर आवागमन करें, और रास्ते बंद है या इस तरह की चीज़ें हैं तो इसके लिए भी जानकारी लें जो है प्रशासन से, और तभी आप आगे बढ़ें जिससे कि परेशानी से बचा जा सके। जो लोग वनरेबल एरियाज में हैं विशेषकर गढ़वाल रीजन के, तो उनको काफ़ी सावधान रहना, चाहे वो लैंडस्लाइड की दृष्टि से है या फिर जो है नदी नालों के आसपास है वहाँ भी जल स्तर बढ़ेगा, तो उनको भी काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत रहेगी। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में 21 जुलाई सोमवार को समस्त शासकीय, अर्धशासकीय व निजी विद्यालय 1 से 12 तक समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश रहेगा। डीएम स्वाति एस भदौरिया ने मौसम विभाग की चेतावनी के बाद जिले के स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया। जगह भूस्खलन की वजह से मार्ग बंद हुए हैं, जिन्हें खोलने का कार्य किया जा रहा है।
नरेंद्र नागर रानी पोखरी मार्ग बंद किया गया है। मार्ग पर पत्थर लगातार गिर रहे हैं। सुवखोली अलमस नगुड़ 16 किलोमीटर से अवरुद्ध है। मशीन मार्ग खोलने का कार्य किया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर अवैध धर्मांतरण को लेकर स्पष्ट संदेश दिया कि प्रदेश में धर्मांतरण को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा होता पाया गया तो धर्मांतरण अधिनियम के तहत निश्चित कार्रवाई होगी। वहीं मुख्यमंत्री की मंशा को स्पष्ट करते हुए बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि प्रदेश में देश का सबसे सख्त अवैध धर्मांतरण रोधी कानून बनाया गया। इसके क्रम में पूर्व में भी कार्रवाई की गई और भविष्य में भी इस कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। देखिए, धर्मांतरण को लेकर देश का सबसे कठोरतम धर्मांतरण निरोधी कानून हमारी सरकार के द्वारा राज्य में लागू किया गया है और उसके तहत कई लोगों को उसमें गिरफ्तार किया गया है पूर्व में। और इस तरह की घटना कोई भी अगर सामने आती है तो कानून के दायरे में उस एक्ट के तहत जो कार्रवाई हो सकती है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उत्तराखंड राज्य देवभूमि के रूप में जाना जाता है और देवभूमि में इस तरह के कृत्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, ये तय है। उत्तराखंड के में बीजेपी नेता व वर्तमान में पूर्व सैनिक कल्याण सलाहकार परिषद उत्तराखंड के नवनियुक्त अध्यक्ष कर्नल अजय कोठियाल ने अपने गांव चौपा के खाड़ी का दौरा किया। पूर्व सैनिक कल्याण परिषद के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार वो अपने गांव व खाड़ी पहुंचने पर लोगों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस मौके पर उपस्थित पत्रकारों ने उनसे सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को त्याग कर लेकर सवाल पूछने पर कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि उन्हें सेना से मिलने वाली पेंशन के साथ कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता ही उनकी जरूरतों के लिए काफी है। इसलिए सालाना 26 लाख की मिलने वाली सुविधाओं के बजाय वो इस धनराशि को पूर्व सैनिकों के कल्याण पर खर्च करने के पक्षधर हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्होंने सरकार को चिट्ठी भी लिख दी है। देखिए, ये जो पद है इसमें जैसे आपने बताया दो चीज़ें हैं। एक तो काम करने की आपको जिम्मेवारियां मिल जाती हैं और उन काम के साथ में कुछ सुविधाएं होती हैं जो कि दी जाती हैं। अब जब मेरे को ये बनाया गया अध्यक्ष तो मेरे को ये दिखा कि पूर्व सैनिकों को कैसे सही प्रकार से सैनिकों के वेलफेयर के लिए और इस देश का, इस उत्तराखंड के आगे तरक्की के लिए इस्तेमाल करा जा सकता है। तो वहाँ तक तो मैंने बड़ी अच्छी स्कीम बनानी शुरू करी, लेकिन उसके साथ जो सुविधाएं हैं, अब मेरे को उन सुविधाओं की कोई ज़रूरत नहीं है ना। मैं समझता हूँ कि मैं उनको सोच करके कभी मैंने आर्मी से रिटायरमेंट लिया था। अगर सुविधाएं नहीं होती तो मैं तो आर्मी में ही नौकरी करता। आज मेरे को गैलेंट्री अवार्ड मिल रखे हैं, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, मेरे को गोलियां लगी हैं, उसकी वजह से मेरे को इनकम टैक्स नहीं पड़ता है। पेंशन मेरी एक अपनी अलग है, परिवार की मेरी जिम्मेवारियां नहीं है, शादीशुदा मैं हूँ नहीं। तो अब जब ये सब चीज़ें हैं ना, तो जो मेरे को अपने आप ही तनख्वाह और ये सब मिल रही है सेना में नौकरी करने के बाद में, तो मेरे को लगता है कि वो अपने आप ही हर चीज़ को पूरा करने के लिए मेरे लिए काफ़ी है। फिर ये भी मैं समझ में आया कि ये जो सुविधाओं के एवज में या ये सुविधाओं के जो पैसे हैं जिसमें तनख्वाह है, बाकी और ट्रांसपोर्टेशन है, अपना अलाउंसेज हैं, वो जब मेरे को मिलना ही है तो उसको सरेंडर करने की जगह उसको इस्तेमाल करा जाए सैनिकों के वेलफेयर के लिए। जो स्कीम्स जो अमल करी जाती हैं उन स्कीम्स में इसको भी डाल करके, तो एक ये प्रयास में मैंने एक चिट्ठी लिखी थी सरकार को। अब कैसे वो चिट्ठी रिलीज़ हुई, लेकिन रिलीज़ होने के बाद मेरे को ये समझ में तो आता है कि ये तो अच्छाई के लिए काम है। और ऐसे सरोवर नगरी नैनीताल व उसके आसपास देर रात से ही बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते जनपद नैनीताल के शेर नाला में भयंकर पानी एकाएक बढ़ गया। एक वाहन भी चपेट में आया है। इस वाहन में 10 लोग यात्रा कर रहे थे। आनन फानन में पुलिस टीम ने बिना देरी किए रेस्क्यू अभियान चलाकर सबको सुरक्षित बाहर निकाला। यात्रियों ने पुलिस प्रशासन का तहे दिल से धन्यवाद अदा किया। एसएसपी नैनीताल प्रहलाद मीणा ने रेस्क्यू टीम की तत्परता, साहस की भी सराहना की है। और नैनीताल पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर, जो हमारे पीलीभीत के 10 लोगों को सर बचाया है। मैं इनका कैसे उपकार करूं और कैसे ही सर इनका मैं जो है धन से धन्यवाद। हम पीलीभीत से जागरेश्वर धाम से लौट के आ रहे थे, तो ये नाले में सर थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, तो बारिश हो रही थी, इस चक्कर में हम गाड़ी जो थी हम लोग निकाल रहे थे। अचानक सर पानी बहुत बढ़ गया। बढ़ने के बाद में सर वो हमारी गाड़ी जो है पलट गई। हमारे यहाँ की उत्तराखंड की पुलिस ने सर और सेनाओं ने बहुत मदद की हमारी सर।
हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और इनका हम दिल से ही शुक्रिया करते हैं जो आज हमारे 10 लोगों की जान। देहरादून ऋषिकेश मार्ग के 7 मोड़ पर एक यूटिलिटी वाहन पलट जाने के कारण वाहन सवार एक महिला घायल हो गई। घायल महिला को ड्यूटी पर नियुक्त पुलिसकर्मियों द्वारा तत्काल उपचार हेतु राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश भिजवाया गया। वाहन के पलटने के कारण उसमें भरा तेल सड़क पर फैल गया, जिससे 2 पहिया वाहनों के सड़क पर फिसलने की संभावना को देखते हुए पुलिस द्वारा तत्काल फायर सर्विस को सूचित कर दमकल के वाहन को मौके पर बुलवाया गया और थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक को रोककर सड़क पर गिरे तेल को पानी की सहायता से साफ करवाया गया। एसएसपी देहरादून द्वारा कांवड़ यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। चमेली क्षेत्र में अनदेखी को लेकर चमोली पारथा गांव के ग्रामीणों ने थराली विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ग्रामीणों ने विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। ग्रामीणों का आरोप है कि थराली विधायक भोपाल राम टमटा विधानसभा चुनाव 2022 में जब वो चुनाव लड़ रहे थे उस समय वोट मांगने पारथा गांव आए थे और अब फिर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सूना वार्ड से भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हरि राम सोनियाल के पक्ष में वोट की अपील करने पारथा गांव आए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बीते लगभग 3 सालों में पारथा गांव के विकास को लेकर कोई कार्य नहीं हुआ। विद्यालय में शिक्षकों की कमी, स्वास्थ्य सुविधाएं कमी, हर क्षेत्र में सड़कें बदहाल हैं। उत्तराखंड में कांवड़ियों के उत्पात से आम जनता ही नहीं वन्य जीव भी परेशान है। रात के समय वन क्षेत्र में कांवड़ियों के भंडारे के दौरान तेज आवाज में बज रहे डीजे और हाथियों को चिढ़ाने से गजराज इतने आक्रोशित हो गए कि कांवड़ियों उनकी ट्रैक्टर ट्रॉली को पलट दिया। इस घटना में एक व्यक्ति घायल हुआ है। इस घटना की सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम पहुंची और हाथियों को सुरक्षित जंगलों की ओर खदेड़ दिया। ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने और स्थानीय समुदायों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से REAP द्वारा उत्तरकाशी में स्वयं सहायता समूह को मिल रही सुविधाओं का जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम द्वारा परियोजना के अंतर्गत गठित मां गंगा क्लस्टर लेवल फेडरेशन द्वारा किए जा रहे कार्यों का मौके पर पहुंचकर स्थलीय जायजा लिया गया और सरकार के द्वारा मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। डीएम ने कहा कि रिप स्वयं सहायता समूह की क्षमता बढ़ाने और उन्हें सफल उद्यमी बनाने में सहायता करता है। इसके द्वारा कौशल विकास प्रशिक्षण, उत्पाद विकास, पैकेजिंग, मार्केटिंग और वित्त प्रबंधन का कार्य भी किया जा रहा है। साथ ही ये कार्यक्रम स्वयं सहायता समूह के बीच सामुदायिक भावना को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को महिला उत्थान के लिए बेहतर योजना तैयार करके व रिप स्वायत्ता समूह को नई तकनीकों की जानकारी दिए जाने व अभिनव विचारों को बढ़ावा देने के लिए निर्देश दिए। इस दौरान डीपीएम कपिल उपाध्याय, स्वयं सहायता समूह के अनेक महिलाएं उपस्थित रही। ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन का बागखाला सेवा शिविर जन जागरूकता का तीर्थ बनता नजर आ रहा है। शिविर में शिव भक्तों ने ऋषिकेश में कचरा खत्म करने का संकल्प लिया है। ऋषिकेश में स्वामी चिदानंद सरस्वती जी के आशीर्वाद व नेतृत्व में परमार्थ निकेतन द्वारा आयोजित निःशुल्क चिकित्सा व जन जागरूकता शिविर में न केवल स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, प्लास्टिक मुक्त तीर्थ यात्रा के लिए शिव भक्तों को जागरूक किया जा रहा है। शिव भक्ति की इस पावन सावन में जहां लाखों श्रद्धालु नंगे पांव हर हर महादेव के उद्घोष के साथ कांवड़ यात्रा ला रहे हैं, वहीं परमार्थ निकेतन ऋषिकेश द्वारा बागखाला क्षेत्र में चलाए जा रहे सेवा और स्वच्छता का संकल्प एक अनूठी प्रेरणा है। स्वामी चिदानंद सरस्वती जी स्वयं शिव भक्तों से मिले और उन्हें कचरे को जड़ से खत्म करने का संकल्प दिलाते हुए कपड़े के थैले भेंटकर उन्हें स्वच्छ प्लास्टिक मुक्त कांवड़ यात्रा हेतु प्रेरित किया। इसी के साथ खबर उत्तराखंड में इतना ही। नमस्कार।